अरे रीमा, मुझे टिफिन बॉक्स दे दो, लेट हो रहा है। 2 मिनट रुक जाओ। ये लो आपका टिफिन बॉक्स, जल्दी आ जाना। रीमा, कल सुबह 10 बजे तक आ जाऊंगा। फिर रतन इलाहाबाद के लिए निकल जाता है। फिर अगले दिन इनका फोन नहीं लग रहा है। अभी तो 12 बज गए, आए क्यों नहीं लगता है, ट्रेन लेट हो गई। फिर रीमा स्टेशन जाती है पता लगाने। कंडक्टर मास्टर, इलाहाबाद से आने वाली ट्रेन अभी तक आए क्यों नहीं। इलाहाबाद से आने वाली ट्रेन तो सुबह 10 ही बजे आ गई थी। इंस्पेक्टर साहब, मेरे पति कल सुबह इलाहाबाद गए थे। आज सुबह के 10 बजे आने वाले थे, लेकिन अभी दोपहर के 4 बज रहे हैं, अभी तक नहीं आए। आपके पास कोई तस्वीर है? ये लीजिए। ठीक है, हम पता लगते हैं। ऐसे ही 5 महीने बीत जाते, लेकिन रतन का कोई पता नहीं लगा है। हे रीमा, तुमने 5 महीने से घर का किराया नहीं भरा है। ये तो घर का किराया दो, ये फिर घर छोड़ दो। सेठ जी, मैं पैसा कहाँ से दूंगी, मेरे पति भी नहीं है। पनौती है, अपने पति को घर से भगा दिया है और आप मेरा घर हड़पना चाहती है। सेठ जी, ऐसा मत बोलो, मेरे पति आएंगे और घर का किराया भर देंगे। कर जा यहाँ से, एक तो 5 महीने से घर का किराया नहीं भरा है और मेरा घर हड़पना चाहती है। सेठ जी, मैं कहाँ जाऊंगी। ये सब मुझे नहीं पता, ये तुम देखो। फिर रीमा घर छोड़कर जंगल के पहाड़ी पर चले जाती है और वहां से कूदकर आत्महत्या कर लेती है। ये देखिए, आपको इससे सस्ता घर नहीं मिल सकता है। नहीं, ये तो बहुत पुराना घर है और बहुत गंदा भी है, हमें ये घर नहीं चाहिए। अरे सेठ जी, रुक जाना, इससे सस्ता घर आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। नहीं, हमें नहीं चाहिए, काफी गंदा है, बहुत पुराना घर भी है। क्या हुआ जी, आप इतने परेशान क्यों हो। अरे शीतल, वह घर पर कोई रहना भी नहीं चाहता है, जिसे भी लाओ घर दिखाने वह मना कर देता। अरे शीतल, मुझे भूख लगी है, खाना दो। लीजिए, आज मैंने मच्छी का सालन बनाया है। आज तो खाना खाने में मजा आ जाएगा। क्या रे मणि चंद, मुझे मारकर यहाँ पर खाना खा रहा है। ये तो रीमा की आवाज, ये कहाँ से आ गई। आज तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। बचाओ मुझे, कोई बचाओ। क्या हुआ जी, आप क्यों बचाओ चिल्ला रहे हो। शीतल, मुझे रीमा की आवाज सुनाई दे रही थी, कह रही थी मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये सब आपका वहम है। रीमा की आत्मा शीतल में चली जाती है। ये कोई वहम नहीं है मणि चंद, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अरे शीतल, तुम्हें क्या हुआ है, तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो। मैं शीतल नहीं रीमा हूँ, तेरी वजह से मेरी मौत हुई है। फिर रीमा मणि चंद को मार देती है और आत्मा गायब हो जाती है। इलाहाबाद गांव में 3 भाई रहा करते थे। बड़े भाई का नाम रमेश, मंझले भाई का विकास और सबसे छोटे भाई का नाम सचिन है। जब तीनों भाई छोटे थे तब उनके माता पिता का निधन हो गया था। छोटा भाई भोला होने के कारण दोनों भाई घर का पूरा काम उसे करते थे, जैसे खाना बनना, कपड़े धोना, बाजार से सब्जी और खेत में काम करना। सचिन, जल्दी जल्दी काम कर, कोई काम बराबर नहीं करता है। जा बाजार से सब्जी लेकर आ। विकास, हमें तो अच्छा नौकर मिल गया है, नहीं कोई पैसे देना है। सही कहा रमेश भैया, इस बेवकूफ से जिंदगी भर काम करते रहेंगे। पता नहीं इतना काम करने के बाद भी भैया खुश नहीं रहते हैं। वहाँ क्या गुलाब जामुन की खुशबू आ रही है, भैया के लिए लेकर चलता हूँ, भैया खुश हो जाएंगे। काका, गुलाब जामुन कैसे दिए हैं। बेटा, 20 रुपए के 4 गुलाब जामुन है। काका, 20 रुपए के गुलाब जामुन दे दो। ठीक है बेटा, ये लो गुलाब जामुन। आज तो भैया खुश हो जाएंगे। बेटा, कुछ खाने को दे दो, 3 दिन से कुछ नहीं खाया है, अगर खाने को नहीं मिला तो मर जाऊंगा। बाबा, आप चिंता मत करो, ये लो गुलाब जामुन, इसे आप खा लो।
बेटा तुमने मेरी जान बचा ली, मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तुम उस पेड़ के पीछे जाओ, जब तुम ओम नमः शिवाय 2 बार बोलोगे तो तुम्हें वहाँ पर 2 दरवाजा मिलेगा। तुम उस लकड़ी के दरवाजे में चले जाना, तुम्हें जितना धन चाहिए उतना ले लेना। ठीक है बाबा जी, धन्यवाद आपका। फिर सचिन उस लकड़ी के दरवाजे में चले जाता है। उस दरवाजे के पीछे बहुत सारा सोना और चांदी होता है। सचिन उस धन को लेकर घर चले जाता है। भैया ये देखो, मुझे बहुत सारा सोना और चांदी मिला। कहाँ से चोरी करके लाया है? सचिन ने सभी घटना बताई कि उसके साथ क्या हुआ। वह जगह कहाँ पर है, हमें भी लेकर चल। फिर सचिन अपने दोनों भाइयों को उस जगह पर लेकर जाता है। अरे भैया, बाबा ने कहा था लकड़ी के दरवाजे में जाने के लिए। तू बेवकूफ है, लकड़ी के दरवाजे में जब सोना और चांदी था तो सोने के दरवाजे में क्या क्या होगा। ये बोलकर रमेश और विकास दोनों उस सोने के दरवाजे में चले जाते हैं। उस दरवाजे में बहुत सारे सांप थे। कुछ ही देर में सांप के काटने से रमेश और विकास की मौत हो जाती है। दोनों का शरीर दरवाजे से बाहर आ जाता है और दरवाजा गायब हो जाता है।